अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होगे और आप अपने अपने घरों में सभी सेहतमंद होगे। तो आज मैं एक ऐसी औरत जो हर साल मुहर्रम में नियाज कराती थी, फातिया दिलवाती थी, लोग उसे बहुत नेक कहते थे, पर जब वो मर गई उसकी कब्र से चीखें आने लगी। आखिर ऐसा क्या गुनाह था उससे जो दुनिया तो उससे नेक समझती थी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसका अमाल कबूल ना हुआ। आज हम सुनेंगे कि ऐसा वाक़या जो दिल को झंझोर के रख देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सिर्फ फातिया करवा देना ही काफ़ी है या फिर नीयत, इखलास और अमाल भी ज़रूरी है? तो उस नेक औरत के बारे में आज मैं बताती हूँ। वो औरत एक छोटी सी बस्ती में रहती थी, नाम अमातुल। हर मुहर्रम में वो अपने घर में इमाम हुसैन के नाम पर न्याज दिलवाती, कुरान खानी होती, सूरह यासीन पढ़वाई जाती, फातिया होती। लोग कहते सुभान अल्लाह, कैसी अल्लाह वाली औरत है, रोज़े रखती है, हर साल इमाम हुसैन के लिए महफिल लगवाती है, अल्लाह ज़रूर जन्नत देगा। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो कभी भी नीयत से नहीं, रियाकारी से काम करती थी। वो चाहती थी लोग उसे देखें, उसकी तारीफ़ें करें। वो कहती थी आज मेरी फातिया में 100 लोग आए, कल ज़ैनब के घर सिर्फ 30 लोग आए थे। वो रोज़ औरतों को कहती थी मैं हर साल 313 देग बनवाती हूँ, क्या तुम लोग सिर्फ बिरयानी तक रुक जाती हो? उसका मकसद इमाम हुसैन की याद नहीं बल्कि लोगों से इज्जत कमाना था। मुहर्रम के रोज़े जब 1 से 10 मुहर्रम आता तो वो घर के सब काम छोड़ के सिर्फ महफिलों में लग जाती। पंखा, लाइटिंग, डेकोरेशन, फुल स्पीकर लग जाता। वो लोगों को बुलाती और बोलती आना ज़रूर, वरना लोग क्या कहेंगे कि तुमने मेरे घर फातिया नहीं की। लेकिन उसी वक्त उसके शौहर बीमार पड़ा था, वो उनकी दवाई लेना भूल गई। उसकी बेटी उससे कहती थी कि मम्मी अब्बू की तबीयत ख़राब है। वो कहती अब्बू तो रोज़ बीमार होते हैं, लेकिन फातिया सिर्फ मुहर्रम में होती है। उसने अपने घर के अंदर इमाम हुसैन का नाम तो लगाया, लेकिन घर के असली जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। उसके दिल में इमाम हुसैन का दर्द नहीं, लोगों की नज़र थी। उसके मरने के बाद का उसका वाक़या, एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। उसका जनाजा उठाया गया, लोग रो रहे थे। सब ने कहा वो तो इमाम हुसैन की दीवानी थी, ज़रूर जन्नती होगी। लेकिन उसके दफन के कुछ ही दिन बाद उसी रात कब्रिस्तान के पास रहते हुए चौकीदार ने आवाज़ें सुनी, चीखने की आवाज़, मुझे निकालो, मुझे जलाया जा रहा है, मेरे हाथ जले, मेरे पैर मेरे चेहरे से नोचा जा रहा है। सब घबरा गए। कब्र खोल कर देखा गया, चेहरा काला हो चुका था, कफन जला हुआ और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसा वो कुछ कहना चाहती थी। कब्र में अजाब क्यों? एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया गया। उन्होंने इस्तिखारा किया और बताया वो औरत दुनिया में लोगों को दिखावा करती थी, हर अमल सिर्फ लोगों के लिए करती थी, अल्लाह के लिए नहीं। इमाम हुसैन का नाम इस्तेमाल करती थी, लेकिन उनके गम में आंसू नहीं था। फातिया एक शो बन गई थी, देगे सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए थी और उसने घर के असल फ़र्ज भुला दिए, अपने मरीज़ शौहर का ख्याल तक नहीं रखा। तो अल्लाह ने कहा मैं शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन रियाकारी, दिखावा मुझे मंजूर नहीं। हर काम सिर्फ मेरी रजा के लिए होना चाहिए। तो मुहर्रम की असलियत क्या है? मुहर्रम का मतलब देग बनाना नहीं है, ना ही बिरयानी की प्लेटें गिनाना। मुहर्रम का मतलब है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपने अंदर के यजीद को मारना, इमाम हुसैन की जैसे सब्र, सिद्क, इखलास और तौहीद का जज्बा पैदा करना। अगर हम नियाज, फातिया कराते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए कराएं। अगर कोई नहीं आता तो भी इमाम हुसैन का गम मनाएं, ना देग का नंबर दिखाएं, ना लोगों की तारीफ़ों की भूख बने। नसीहत सबके लिए है, औरत या मर्द सबके लिए एक ही पैगाम है। इमाम हुसैन का गम सिर्फ जज्बात से नहीं, दिल से, ज़बान से नहीं, दिल से मनाओ। उनके लिए आंसू बहाओ, ना कि सिर्फ बिरयानी की थाल सजाओ। अपने अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करो। फातिया तब मकबूल होती है जब नीयत साफ़ हो, देख तब सवाब का सबब बनती है जब उसमें रियाकारी ना हो। कब्र सिर्फ इबादत के इखलास से रोशन होती है। तो आवाज़ और तो या अल्लाह हमें रियाकारी से बचा,
ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو صرف تیرے لیے ہو۔ یا حسین، آپ کے غم میں آنسو تو مل گئے، مگر ہمیں آپ کی طرح جینے کی روح بھی دے دے۔ ہماری فاتحہ، ہماری نیاز صرف لوگوں کے لیے نہیں، تیرے لیے ہو۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، قبر کو روشن فرما اور ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ واقعہ دل کو چھو گیا ہو تو آج سے اپنی نیت سدھاریے۔ فاتحہ نیاز، ہر عمل صرف اللہ کے لیے کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان اپنے اعمال دیکھ سکے۔